एक भाई ने सवाल किया है कि इस देश को राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री मिलता है, लेकिन राजीव दीक्षित जैसा बड़ा प्रधान नहीं मिलता। इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिस भाई ने भी पूछा है, ये पर्सनल सवाल है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जवाब दे दूं। नहीं, आप जब भी पीएम बनेंगे तभी हम भी बोलेंगे कि इनका लेक्चर तो हमने कांदीवली में सुना था भाई। ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस खुशफहमी में आप मत रहिए। राजीव दीक्षित जो विदेशी कंपनियों के पीछे डंडा लेके घूमता है, वो पीएम नहीं बन सकता, क्योंकि विदेशी कंपनी वाले जानते हैं कि ये आदमी अगर 24 घंटे के लिए भी पीएम बन गया तो कुछ करे या न करे, लेकिन सारे मल्टीनेशनल को हिंदुस्तान से विदा कर देगा। इसलिए वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों को वो टिकने नहीं देते। ये राजीव दीक्षित का सवाल नहीं है, कोई भी XYZ हो। इसलिए इस खुशफहमी में आप मत रहिए। हाँ, इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और उसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई वादा नहीं है। मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा बेहतर है कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं। ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं, ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। घर घर में स्वदेशी, अपने अपने बच्चों को मातृभाषा के स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी के चक्कर से बाहर निकालिए। आपका बच्चा ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, ज्यादा तर्कशाली बनेगा, ज्यादा विवेकशील बनेगा अगर मातृभाषा। और अपने अपने घर से टेलीविजन की ये जो दुष्चक्र है उसमें से आप बाहर निकलिए, बच्चों को बाहर निकालिए। इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हो कि राजीव भाई, आपने न तो वोट मांगा और ना आपने नोट मांगा। ना मैं आपसे वोट मांगने आया, ना नोट मांगने आया। मौसम तो वोट का है और नोट का है। कल चुनाव होने जा रहा है, फिर भी मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग आते होंगे आपके बीच में, बड़े अच्छे भाषण करते होंगे, अंत में कहते होंगे मोहर लगा दीजिएगा हमारे इस निशान पर। तो मैं वो कहने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। फिर मैं आपसे कुछ मांगने आया। मुझे आपका समय दान चाहिए, आपके जीवन का कुछ समय चाहिए। ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, आपके जीवन का समय चाहिए। तो आप क्या करें? एक दिन में 24 घंटे का समय है आपके पास। इस 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखिए। 1 घंटा देश को दीजिए। आपके 1 घंटे की इस देश को बहुत आप इस 1 घंटे में क्या करें? एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 300 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव आया और 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विजय हासिल की। युद्ध जीतने के बाद जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने एक जुलूस निकाला और उसके लिए उसने लिखा है अपनी डायरी। उस डायरी के 2 पन्ने मेरे पास है और जब जब मैं पढ़ता हूँ मेरे दिल में आग लग जाती है। क्लाइव ने लिखा अपनी डायरी में कि मैंने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया तो 300 अंग्रेज सिपाहियों के साथ मैंने एक विजय जुलूस निकाला, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक का। तो उस विजय जुलूस में क्या होता था? क्लाइव घोड़े पर बैठकर आगे आगे चलता था, उसके पीछे 300 सिपाही चलते थे। और उसने डायरी में लिखा है कि मेरे 300 सिपाहियों का जुलूस देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी खड़े होते थे। और उसने आखिरी वाक्य लिखा है कि जो सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर मेरा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे, अगर उनमें से एक एक हिंदुस्तानी ने एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारा होता तो देश का इतिहास बदलता। ये बात मेरे दिल में आग की तरह से लगी रहती है कि वो 300 लोग थे और हम करोड़ों की संख्या में थे, उनका जुलूस देखते रहे, तालियां पीटते रहे, हमने एक पत्थर उठा के नहीं मारा। आज भी वही हो रहा है। और मैं इसी के लिए आपसे कहने आया हूं कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा निकालिए और हिम्मत करके एक पत्थर का टुकड़ा तो मारिए। वो गलती तो मत कीजिए जो हमारे पुरखों ने की। तो आप कहोगे मैं या अपने दोस्त के घर में कहोगे, और अगर वो इतना भी कर देगा कि आपकी बात को सुनकर वो पेप्सी या कोका कोला पीना बंद कर देगा या कॉलगेट खरीदना बंद कर देगा, तो मेरा आना था। मुश्किल ये नहीं है, बस हमारी सक्रियता की जरूरत है। भारत में कई बार ऐसा महसूस होता है कि दुष्ट तो सब सक्रिय हैं और सज्जन सब निष्क्रिय, अपने अपने घर में बैठे हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपना धंधा, इसके आगे सोचते ही नहीं। और उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि अपनी बीवी बच्चे भी तब नहीं बचेंगे जब देश नहीं बचेगा। आपके घर की सुख सुविधाएं तभी तक हैं जब तक ये देश है और इस देश को धारण करने वाला कोई धर्म है। अगर ये धर्म पर चोट हुई, देश पर चोट हुई, तो आपके घर कुछ नहीं बचने वाला। क्या करेंगे आप उसका? तो हम अपनी थोड़ी निष्क्रियता कम करें, थोड़ी सी सक्रियता बढ़ाएं,
तो सज्जनों की सक्रियता अगर बढ़ती है, परिणाम बहुत तेज निकलते हैं। एक भाई ने सवाल किया है कि इस देश को राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री मिलता है, लेकिन राजीव दीक्षित जैसा बड़ा प्रधान नहीं मिलता। इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिस भाई ने भी पूछा है, ये पर्सनल सवाल है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जवाब दे दूं। नहीं, आप जब भी पीएम बनेंगे तभी हम भी बोलेंगे कि इनका लेक्चर तो हमने कांदीवली में सुना था भाई। ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस खुशफहमी में आप मत रहिए। राजीव दीक्षित जो विदेशी कंपनियों के पीछे डंडा लेके घूमता है, वो पीएम नहीं बन सकता, क्योंकि विदेशी कंपनी वाले जानते हैं कि ये आदमी अगर 24 घंटे के लिए भी पीएम बन गया तो कुछ करे या न करे, लेकिन सारे मल्टीनेशनल को हिंदुस्तान से विदा कर देगा। इसलिए वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों को वो टिकने नहीं देते। ये राजीव दीक्षित का सवाल नहीं है, कोई भी XYZ हो। इसलिए इस खुशफहमी में आप मत रहिए। हाँ, इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और उसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई वादा नहीं है। मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा बेहतर है कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं। ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं, ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। घर घर में स्वदेशी, अपने अपने बच्चों को मातृभाषा के स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी के चक्कर से बाहर निकालिए। आपका बच्चा ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, ज्यादा तर्कशाली बनेगा, ज्यादा विवेकशील बनेगा अगर मातृभाषा। और अपने अपने घर से टेलीविजन की ये जो दुष्चक्र है उसमें से आप बाहर निकलिए, बच्चों को बाहर निकालिए। इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हो कि राजीव भाई, आपने न तो वोट मांगा और ना आपने नोट मांगा। ना मैं आपसे वोट मांगने आया, ना नोट मांगने आया। मौसम तो वोट का है और नोट का है। कल चुनाव होने जा रहा है, फिर भी मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग आते होंगे आपके बीच में, बड़े अच्छे भाषण करते होंगे, अंत में कहते होंगे मोहर लगा दीजिएगा हमारे इस निशान पर। तो मैं वो कहने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। फिर मैं आपसे कुछ मांगने आया। मुझे आपका समय दान चाहिए, आपके जीवन का कुछ समय चाहिए। ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, आपके जीवन का समय चाहिए। तो आप क्या करें? एक दिन में 24 घंटे का समय है आपके पास। इस 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखिए। 1 घंटा देश को दीजिए। आपके 1 घंटे की इस देश को बहुत जरूरत है। आप इस 1 घंटे में क्या करें? एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 300 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव आया और 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विजय हासिल की। युद्ध जीतने के बाद जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने जुलूस निकाला और उसके लिए उसने लिखा है अपनी डायरी में। उस डायरी के 2 पन्ने मेरे पास है और जब जब मैं पढ़ता हूँ मेरे दिल में आग लग जाती है। क्लाइव ने लिखा अपनी डायरी में कि मैंने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया तो 300 अंग्रेज सिपाहियों के साथ मैंने एक विजय जुलूस निकाला, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक का। तो उस विजय जुलूस में क्या होता था? क्लाइव घोड़े पर बैठकर आगे आगे चलता था, उसके पीछे 300 सिपाही चलते थे। और उसने डायरी में लिखा है कि मेरे 300 सिपाहियों का जुलूस देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी खड़े होते थे। और उसने आखिरी वाक्य लिखा है कि जो सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर मेरा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे, अगर उनमें से एक एक हिंदुस्तानी ने एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारा होता तो देश का इतिहास बदल। ये बात मेरे दिल में आग की तरह से लगी रहती है कि वो 300 लोग थे और उन करोड़ों की संख्या में थे, उनका जुलूस देखते रहे, तालियां पीटते रहे, हमने एक पत्थर उठा के नहीं मारा। आज भी वही हो रहा है। और मैं इसी के लिए आपसे कहने आया हूं कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा निकालिए और हिम्मत करके एक पत्थर का टुकड़ा तो मारिए। वो गलती तो मत कीजिए जो हमारे पुरखों ने की। तो आप कहोगे मैं या अपने दोस्त के घर में कहोगे, और अगर वो इतना भी कर देगा कि आपकी बात को सुनकर वो पेप्सी या कोका कोला पीना बंद कर देगा या कॉलगेट खरीदना बंद कर देगा, तो मेरा आना साफ। मुश्किल ये नहीं है, बस हमारी सक्रियता की जरूरत है। भारत में कई बार ऐसा महसूस होता है कि दुष्ट तो सब सक्रिय हैं और सज्जन सब निष्क्रिय। अपने अपने घर में बैठे हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपना धंधा, इसके आगे सोचते ही नहीं। और उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि अपनी बीवी बच्चे भी तब नहीं बचेंगे जब देश नहीं बचेगा। आपके घर की सुख सुविधाएं तभी तक हैं जब तक ये देश है।
और इस देश को धारण करने वाला कोई धर्म है। अगर ये धर्म पर चोट हुई, देश पर चोट हुई, तो आपके घर कुछ नहीं बचने वाला। क्या करेंगे आप उसका? तो हम अपनी थोड़ी निष्क्रियता कम करें, थोड़ी सी सक्रियता बढ़ाएं, तो सज्जनों की सक्रियता अगर बढ़ती है, परिणाम बहुत तेज निकलते हैं। एक भाई ने सवाल किया है कि इस देश को राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री मिलता है, लेकिन राजीव दीक्षित जैसा बड़ा प्रधान नहीं मिलता। इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिस भाई ने भी पूछा है, ये पर्सनल सवाल है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जवाब दे दूं। नहीं, आप जब भी पीएम बनेंगे तभी हम भी बोलेंगे कि इनका लेक्चर तो हमने कांदीवली में सुना था भाई। ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस खुशफहमी में आप मत रहिए। राजीव दीक्षित जो विदेशी कंपनियों के पीछे डंडा लेके घूमता है, वो पीएम नहीं बन सकता, क्योंकि विदेशी कंपनी वाले जानते हैं कि ये आदमी अगर 24 घंटे के लिए भी पीएम बन गया तो कुछ करे या न करे, लेकिन सारे मल्टीनेशनल को हिंदुस्तान से विदा कर देगा। इसलिए वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों को वो टिकने नहीं देते। ये राजीव दीक्षित का सवाल नहीं है, कोई भी XYZ हो। इसलिए इस खुशफहमी में आप मत रहिए। हाँ, इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और उसमें मेरी जान भी चली जाए, तो मुझे कोई वादा नहीं है। मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा बेहतर है कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं। ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं, ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। घर घर में स्वदेशी, अपने अपने बच्चों को मातृभाषा के स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी के चक्कर से बाहर निकालिए। आपका बच्चा ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, ज्यादा तर्कशाली बनेगा, ज्यादा विवेकशील बनेगा अगर मातृभाषा। और अपने अपने घर से टेलीविजन की ये जो दुष्चक्र है उसमें से आप बाहर निकलिए, बच्चों को बाहर निकालिए। इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हो कि राजीव भाई, आपने न तो वोट मांगा और ना आपने नोट मांगा। ना मैं आपसे वोट मांगने आया, ना नोट मांगने आया। मौसम तो वोट का है और नोट का है। कल चुनाव होने जा रहा है, फिर भी मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग आते होंगे आपके बीच में, बड़े अच्छे भाषण करते होंगे, अंत में कहते होंगे मोहर लगा दीजिएगा हमारे इस निशान पर। तो मैं वो कहने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। फिर मैं आपसे कुछ मांगने आया। मुझे आपका समय दान चाहिए, आपके जीवन का कुछ समय चाहिए। ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, आपके जीवन का समय चाहिए। तो आप क्या करें? एक दिन में 24 घंटे का समय है आपके पास। इस 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखिए। 1 घंटा देश को दीजिए। आपके 1 घंटे की इस देश को बहुत। आप इस 1 घंटे में क्या करें? एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 300 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव आया और 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विजय हासिल की। युद्ध जीतने के बाद जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने एक जुलूस निकाला और उसके लिए उसने लिखा है अपनी डायरी में। उस डायरी के 2 पन्ने मेरे पास है और जब जब मैं पढ़ता हूँ मेरे दिल में आग लग जाती है। क्लाइव ने लिखा अपनी डायरी में कि मैंने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया तो 300 अंग्रेज सिपाहियों के साथ मैंने एक विजय जुलूस निकाला, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक का। तो उस विजय जुलूस में क्या होता था? क्लाइव घोड़े पर बैठकर आगे आगे चलता था, उसके पीछे 300 सिपाही चलते थे। और उसने डायरी में लिखा है कि मेरे 300 सिपाहियों का जुलूस देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी खड़े होते थे। और उसने आखिरी वाक्य लिखा है कि जो सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर मेरा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे, अगर उनमें से एक एक हिंदुस्तानी ने एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारा होता तो देश का इतिहास बदल। ये बात मेरे दिल में आग की तरह से लगी रहती है कि वो 300 लोग थे और उन करोड़ों की संख्या में थे, उनका जुलूस देखते रहे, तालियां पीटते रहे, हमने एक पत्थर उठा के नहीं मारा। आज भी वही हो रहा है। और मैं इसी के लिए आपसे कहने आया हूं कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा निकालिए और हिम्मत करके एक पत्थर का टुकड़ा तो मारिए। वो गलती तो मत कीजिए जो हमारे पुरखों ने की। तो आप कहोगे मैं या अपने दोस्त के घर में कहोगे, और अगर वो इतना भी कर देगा कि आपकी बात को सुनकर वो पेप्सी या कोका कोला पीना बंद कर देगा या कॉलगेट खरीदना बंद कर देगा, तो मेरा आना साथ। मुश्किल ये नहीं है, बस हमारी सक्रियता की जरूरत है। भारत में कई बार ऐसा महसूस होता है कि दुष्ट तो सब सक्रिय हैं और सज्जन सब निष्क्रिय, अपने अपने घर में बैठे हैं।
अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपना धंधा, इसके आगे सोचते ही नहीं। और उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि अपनी बीवी बच्चे भी तब नहीं बचेंगे जब देश नहीं बचेगा। आपके घर की सुख सुविधाएं तभी तक हैं जब तक ये देश है और इस देश को धारण करने वाला कोई धर्म है। अगर ये धर्म पर चोट हुई, देश पर चोट हुई, तो आपके घर कुछ नहीं बचने वाला। क्या करेंगे आप उसका? तो हम अपनी थोड़ी निष्क्रियता कम करें, थोड़ी सी सक्रियता बढ़ाएं, तो सज्जनों की सक्रियता अगर बढ़ती है, परिणाम बहुत तेज निकलते हैं। एक भाई ने सवाल किया है कि इस देश को राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री मिलता, लेकिन राजीव दीक्षित जैसा बड़ा प्रधान नहीं मिलता। इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिस भाई ने भी पूछा है, ये पर्सनल सवाल है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जवाब दे दूं। नहीं, आप जब भी पीएम बनेंगे तभी हम भी बोलेंगे कि इनका लेक्चर तो हमने कांदीवली में सुना था भाई। ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस खुशफहमी में आप मत रहिए। राजीव दीक्षित जो विदेशी कंपनियों के पीछे डंडा लेके घूमता है, वो पीएम नहीं बन सकता, क्योंकि विदेशी कंपनी वाले जानते हैं कि ये आदमी अगर 24 घंटे के लिए भी पीएम बन गया तो कुछ करे या न करे, लेकिन सारे मल्टीनेशनल को हिंदुस्तान से विदा कर देगा। इसलिए वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों को वो टिकने नहीं देते। ये राजीव दीक्षित का सवाल नहीं है, कोई भी XYZ हो। इसलिए इस खुशफहमी में आप मत रहिए। हाँ, इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और उसमें मेरी जान भी चली जाए, तो मुझे कोई वादा नहीं है। मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा बेहतर है कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं। ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना, कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं। ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। घर घर में स्वदेशी, अपने अपने बच्चों को मातृभाषा के स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी के चक्कर से बाहर निकालिए। आपका बच्चा ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, ज्यादा तर्कशाली बनेगा, ज्यादा विवेकशील बनेगा अगर मातृभाषा। और अपने अपने घर से टेलीविजन की ये जो दुष्चक्र है उसमें से आप बाहर निकलिए, बच्चों को बाहर निकालिए। इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हो कि राजीव भाई, आपने न तो वोट मांगा और ना आपने नोट मांगा। ना मैं आपसे वोट मांगने आया, ना नोट मांगने आया। मौसम तो वोट का है और नोट का है। कल चुनाव होने जा रहा है, फिर भी मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग आते होंगे आपके बीच में, बड़े अच्छे भाषण करते होंगे, अंत में कहते होंगे मोहर लगा दीजिएगा हमारे इस निशान पर। तो मैं वो कहने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। फिर मैं आपसे कुछ मांगने आया। मुझे आपका समय दान चाहिए, आपके जीवन का कुछ समय चाहिए। ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, आपके जीवन का समय चाहिए। तो आप क्या करें? एक दिन में 24 घंटे का समय है आपके पास। इस 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखिए। 1 घंटा देश को दीजिए। आपके 1 घंटे की इस देश को बहुत आप इस 1 घंटे में क्या करें? एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 300 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव आया और 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विजय हासिल की। युद्ध जीतने के बाद जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने एक जुलूस निकाला और उसके लिए उसने लिखा है अपनी डायरी में। उस डायरी के 2 पन्ने मेरे पास है और जब जब मैं पढ़ता हूँ मेरे दिल में आग लग जाती है। क्लाइव ने लिखा अपनी डायरी में कि मैंने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया तो 300 अंग्रेज सिपाहियों के साथ मैंने एक विजय जुलूस निकाला, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक का। तो उस विजय जुलूस में क्या होता था? क्लाइव घोड़े पर बैठकर आगे आगे चलता था, उसके पीछे 300 सिपाही चलते थे। और उसने डायरी में लिखा है कि मेरे 300 सिपाहियों का जुलूस देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी खड़े होते थे। और उसने आखिरी वाक्य लिखा है कि जो सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर मेरा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे, अगर उनमें से एक एक हिंदुस्तानी ने एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारा होता तो देश का इतिहास बदल। ये बात मेरे दिल में आग की तरह से लगी रहती है कि वो 300 लोग थे और हम करोड़ों की संख्या में थे, उनका जुलूस देखते रहे, तालियां पीटते रहे, हमने एक पत्थर उठा के नहीं मारा। आज भी वही हो रहा है। और मैं इसी के लिए आपसे कहने आया हूं कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा निकालिए और हिम्मत करके एक पत्थर का टुकड़ा तो मारिए। वो गलती तो मत कीजिए जो हमारे पुरखों ने की। तो आप कहोगे, मैं या अपने दोस्त के घर में कहोगे, और अगर वो इतना भी कर देगा कि आपकी बात को सुनकर वो पेप्सी या कोका कोला पीना बंद कर देगा या कॉलगेट खरीदना बंद कर देगा, तो मेरा आना साफ।
मुश्किल ये नहीं है, बस हमारी सक्रियता की जरूरत है। भारत में कई बार ऐसा महसूस होता है कि दुष्ट तो सब सक्रिय हैं और सज्जन सब निष्क्रिय, अपने अपने घर में बैठे हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपना धंधा, इसके आगे सोचते ही नहीं। और उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि अपनी बीवी बच्चे भी तब नहीं बचेंगे जब देश नहीं बचेगा। आपके घर की सुख सुविधाएं तभी तक हैं जब तक ये देश है और इस देश को धारण करने वाला कोई धर्म है। अगर ये धर्म पर चोट हुई, देश पर चोट हुई, तो आपके घर कुछ नहीं बचने वाला। क्या करेंगे आप उसका? तो हम अपनी थोड़ी निष्क्रियता कम करें, थोड़ी सी सक्रियता बढ़ाएं, तो सज्जनों की सक्रियता अगर बढ़ती है, परिणाम बहुत तेज निकलते हैं। एक भाई ने सवाल किया है कि इस देश को राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री मिलता है, लेकिन राजीव दीक्षित जैसा बड़ा प्रधान नहीं मिलता। इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिस भाई ने भी पूछा है, ये पर्सनल सवाल है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जवाब दे दूं। नहीं, आप जब भी पीएम बनेंगे तभी हम भी बोलेंगे कि इनका लेक्चर तो हमने कांदीवली में सुना था भाई। ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस खुशफहमी में आप मत रहिए। राजीव दीक्षित जो विदेशी कंपनियों के पीछे डंडा लेके घूमता है, वो पीएम नहीं बन सकता, क्योंकि विदेशी कंपनी वाले जानते हैं कि ये आदमी अगर 24 घंटे के लिए भी पीएम बन गया तो कुछ करे या न करे, लेकिन सारे मल्टीनेशनल को हिंदुस्तान से विदा कर देगा। इसलिए वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों को वो टिकने नहीं देते। ये राजीव दीक्षित का सवाल नहीं है, कोई भी XYZ हो। इसलिए इस खुशफहमी में आप मत रहिए। हाँ, इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और उसमें मेरी जान भी चली जाए, तो मुझे कोई वादा नहीं है। मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा बेहतर है कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं। ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना, कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं। ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। घर घर में स्वदेशी, अपने अपने बच्चों को मातृभाषा के स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी के चक्कर से बाहर निकालिए। आपका बच्चा ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, ज्यादा तर्कशाली बनेगा, ज्यादा विवेकशील बनेगा अगर मातृभाषा। और अपने अपने घर से टेलीविजन की ये जो दुष्चक्र है उसमें से आप बाहर निकलिए, बच्चों को बाहर निकालिए। इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हो कि राजीव भाई, आपने न तो वोट मांगा और ना आपने नोट मांगा। ना मैं आपसे वोट मांगने आया, ना नोट मांगने आया। मौसम तो वोट का है और नोट का है। कल चुनाव होने जा रहा है, फिर भी मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग आते होंगे आपके बीच में, बड़े अच्छे भाषण करते होंगे, अंत में कहते होंगे मोहर लगा दीजिएगा हमारे इस निशान पर। तो मैं वो कहने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। फिर मैं आपसे कुछ मांगने आया। मुझे आपका समय दान चाहिए, आपके जीवन का कुछ समय चाहिए। ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, आपके जीवन का समय चाहिए। तो आप क्या करें? एक दिन में 24 घंटे का समय है आपके पास। इस 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखिए। 1 घंटा देश को दीजिए। आपके 1 घंटे की इस देश को बहुत। आप इस 1 घंटे में क्या करें? एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 300 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव आया और 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विजय हासिल की। युद्ध जीतने के बाद जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने जुलूस निकाला और उसके लिए उसने लिखा अपनी डायरी। उस डायरी के 2 पन्ने मेरे पास है और जब जब मैं पढ़ता हूँ मेरे दिल में आग लग जाती है। क्लाइव ने लिखा अपनी डायरी में कि मैंने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया तो 300 अंग्रेज सिपाहियों के साथ मैंने एक विजय जुलूस निकाला, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक का। तो उस विजय जुलूस में क्या होता था? क्लाइव घोड़े पर बैठकर आगे आगे चलता था, उसके पीछे 300 सिपाही चलते थे। और उसने डायरी में लिखा है कि मेरे 300 सिपाहियों का जुलूस देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी खड़े होते थे। और उसने आखिरी वाक्य लिखा है कि जो सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर मेरा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे, अगर उनमें से एक एक हिंदुस्तानी ने एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारा होता तो देश का इतिहास बदल। ये बात मेरे दिल में आग की तरह से लगी रहती है कि वो 300 लोग थे और हम करोड़ों की संख्या में थे, उनका जुलूस देखते रहे, तालियां पीटते रहे, हमने एक पत्थर उठा के नहीं मारा। आज भी वही हो रहा है। और मैं इसी के लिए आपसे कहने आया हूं कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा निकालिए और हिम्मत करके एक पत्थर का टुकड़ा तो मारिए।
वो गलती तो मत कीजिए जो हमारे पुरखों ने की। तो आप कहोगे मैं या अपने दोस्त के घर में कहोगे, और अगर वो इतना भी कर देगा कि आपकी बात को सुनकर वो पेप्सी या कोका कोला पीना बंद कर देगा या कॉलगेट खरीदना बंद कर देगा, तो मेरा आना साफ। मुश्किल ये नहीं है, बस हमारी सक्रियता की जरूरत है। भारत में कई बार ऐसा महसूस होता है कि दुष्ट तो सब सक्रिय हैं और सज्जन सब निष्क्रिय हैं। अपने अपने घर में बैठे हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपना धंधा, इसके आगे सोचते ही नहीं। और उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि अपनी बीवी बच्चे भी तब नहीं बचेंगे जब देश नहीं बचेगा। आपके घर की सुख सुविधाएं तभी तक हैं जब तक ये देश है और इस देश को धारण करने वाला कोई धर्म है। अगर ये धर्म पर चोट हुई, देश पर चोट हुई, तो आपके घर कुछ नहीं बचने वाला। क्या करेंगे आप उसका? तो हम अपनी थोड़ी निष्क्रियता कम करें, थोड़ी सी सक्रियता बढ़ाएं, तो सज्जनों की सक्रियता अगर बढ़ती है, परिणाम बहुत तेज निकलते हैं। एक भाई ने सवाल किया है कि इस देश को राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री मिलता है, लेकिन राजीव दीक्षित जैसा बड़ा प्रधान नहीं मिलता। इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिस भाई ने भी पूछा है, ये पर्सनल सवाल है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जवाब दे दूं। नहीं, आप जब भी पीएम बनेंगे तभी हम भी बोलेंगे कि इनका लेक्चर तो हमने कांदीवली में सुना था भाई। ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस खुशफहमी में आप मत रहिए। राजीव दीक्षित जो विदेशी कंपनियों के पीछे डंडा लेके घूमता है, वो पीएम नहीं बन सकता, क्योंकि विदेशी कंपनी वाले जानते हैं कि ये आदमी अगर 24 घंटे के लिए भी पीएम बन गया तो कुछ करे या न करे, लेकिन सारे मल्टीनेशनल को हिंदुस्तान से विदा कर देगा। इसलिए वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों को वो टिकने नहीं देते। ये राजीव दीक्षित का सवाल नहीं है, कोई भी XYZ हो। इसलिए इस खुशफहमी में आप मत रहिए। हाँ, इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और उसमें मेरी जान भी चली जाए, तो मुझे कोई वांदा नहीं है। मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा बेहतर है कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं। ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं, ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। घर घर में स्वदेशी, अपने अपने बच्चों को मातृभाषा के स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी के चक्कर से बाहर निकालिए। आपका बच्चा ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, ज्यादा तर्कशाली बनेगा, ज्यादा विवेकशील बनेगा अगर मातृभाषा। और अपने अपने घर से टेलीविजन की ये जो दुष्चक्र है उसमें से आप बाहर निकलिए, बच्चों को बाहर निकालिए। इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हो कि राजीव भाई, आपने न तो वोट मांगा और ना आपने नोट मांगा। ना मैं आपसे वोट मांगने आया, ना नोट मांगने आया। मौसम तो वोट का है और नोट का है। कल चुनाव होने जा रहा है, फिर भी मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग आते होंगे आपके बीच में, बड़े अच्छे भाषण करते होंगे, अंत में कहते होंगे मोहर लगा दीजिएगा हमारे इस निशान पर। तो मैं वो कहने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। फिर मैं आपसे कुछ मांगने आया। मुझे आपका समय दान चाहिए, आपके जीवन का कुछ समय चाहिए। ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, आपके जीवन का समय चाहिए। तो आप क्या करें? एक दिन में 24 घंटे का समय है आपके पास। इस 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखिए। 1 घंटा देश को दीजिए। आपके 1 घंटे की इस देश को बहुत। आप इस 1 घंटे में क्या करें? एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 300 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव आया और 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विजय हासिल की। युद्ध जीतने के बाद जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने जुलूस